गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरंभ के जीएस के इस करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं आज करंट। आज है 13 अप्रैल 2025। तो आज जितने भी करंट है हम कवर करने वाले हैं। आप लोग को थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो हम 15 करंट दिया करते थे वो आज से हम 20 करंट दिया करेंगे आप लोग को पर डे, है ना। और आप लोग को एक आसानी होगी इसको कवर करने में। जो कहीं छोटा भी होगा उसको भी हम कवर करेंगे। और प्लस, है ना, 2 बुक से हम कवर करते हैं, एक पीडी और एक पेपर। तो ये आप लोग को जितने भी एग्जाम है बीपीएससी और जितने भी एग्जाम एसएससी आरआरबी, उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। एसएससी का एग्जाम भी आपका आने ही वाला है, तो उसमें भी आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले देख लेते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है आपका। बैच टाइम है ना। फर्स्ट बैच जो चल रहा है 12 से 2 पीएम में, और सेकेंड बैच चल रहा है वो 5 से 6 पीएम में। ये हिलसा ब्रांच में चल रहा है ना। हमारा ब्रांच है शिवनगर स्टेशन रोड, हमारा ब्रांच है शिवनगर स्टेशन रोड हिलसा, है ना। शिवनगर तलाव के पास में ये मेरा ब्रांच है। चलिए, उसके बाद एक न्यूज और है, एक चीज़ और आप लोगों को शुरू हो रहा है जो बहुत ही फायदा करने वाला है। वो टेस्ट पैसेज एमसीक्यू है, और वो है विद सॉल्यूशन जीके जीएस का। सभी सब्जेक्ट से टेस्ट होंगे, है ना। इस सब्जेक्ट वाइज पर चैप्टर टेस्ट होगा। हाई लेवल एमसीक्यू विद सॉल्यूशन होगा। इसका टाइम रखा गया है 12 से 1 साइंस का है, 1 से 2 हिस्ट्री है, और 5 से 6 ज्योग्राफी है। जिनका भी हाल फिलहाल में एग्जाम है वो करे, और जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो भी करे। सभी चैप्टर के 50 से लगभग 70 हाई लेवल एमसीक्यू होते हैं, और वो आपको बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी टीचर और एसएससी में काफी काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोगों का ब्यूटीफुल कोर्स होता है, वो मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। मतलब आप मित्रता की गहराई कितना दिन से परिचय कर रहे हैं, ये कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए आज से हम पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने खनिजों की नीलामी के लिए किस अधिनियम के तहत विशेष अधिकार केंद्र सरकार को दिए हैं। यह है कोयला अधिनियम के तहत, है ना। तो बी पेट्रोलियम अधिनियम के तहत, सी एमडीआर अधिनियम के तहत, और डी खनन अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर है सी, है ना। एमडीआर अधिनियम 1957 अनुसूची 1 के तहत। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। एमडीआर अधिनियम 1957 की अनुसूची 1 के तहत ये जो है पूरा का पूरा खनिजों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राफेल एमजेट, राफेल जो हाल फिलहाल में आया है, भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर तैनात करने की योजना बनाई गई है। एक क्वेश्चन देखिएगा, जो राफेल आया वो कहाँ से आया है, फ्रांस से, है ना। किस कंपनी ने बनाया है, डसाल्ट ने। किस कंपनी ने, तो डसाल्ट ने, है ना। और आईएनएस विक्रांत पर ये तैनात करने की योजना बनाई गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्किल रोग प्रारंभिक जांच के लिए इलेक्ट्रोफ्लूडिक डिवाइस किसने विकसित की है। तो यह है रमन इंस्टीट्यूट, है ना। किसने, रमन इंस्टीट्यूट ने। चलिए नेक्स्ट जो आप लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। ये जारी की जाती है आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन और हैं जो करवाते हैं आप लोग को। हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा यूरी गागरिन थे। ये कहाँ के थे, रूस के। ठीक है, यूरी गागरिन रूस के थे ये। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाली पहली महिला, है ना, सॉरी, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन थी। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, है ना। हाल फिलहाल सुनीता विलियम्स भी गई है,
और वो लौटे भी है, ध्यान रखिएगा। अगला है स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो नाम था अलेक्साई, है ना, लियोनोव। स्पेस में वॉक करने वाले, ध्यान रखिएगा। और एक है चंद्रमा पर उतरने वाले, तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यह स्पेस में घूमने वाले पहले व्यक्ति है। और दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए हाँ, अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? वो है राकेश शर्मा, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल ऐसा होता है कि जिससे कोई व्यक्ति यहाँ से कोई देश जाकर के बस जाते हैं, उसके बाद मेरा जन्म वहां होता है, तो भारतीय मूल के कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अप्रैल 2025 को, अप्रैल 2025 को किस सार्वजनिक बैंक का 131वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? पंजाब नेशनल बैंक का, है ना, 131वां अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी से आरंभ होने वाली प्रथम भारतीय बैंक कौन सी है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। जो भारतीय पूंजी है ना, 3 व्यक्ति को लगा हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय भी थे, ध्यान रखिएगा, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को शुरू किया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि परियोजना, अंतर्दृष्टि परियोजना किन 2 संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ और, है ना, NIEPD देहरादून, है ना, ये दोनों के सहयोग से ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दक्षिणीय कृषि सहयोग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो भारत इजराइल के साथ हस्ताक्षर किया है दक्षिणीय कृषि सहयोग समझौते पर। ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी अधिक है, क्योंकि हाल फिलहाल में इजराइल द्वारा और फिलिस्तीन में वार भी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो खनिजों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है ये, ठीक है, इसका उद्देश्य। चलिए आज का फैक्ट ऑफ द डे हम लोग देख लेते हैं। तो इनका है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, यही है, ये व्यक्ति है, और ये जो पहला कदम लगा था चांद पर, यही है। पहले चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति है, जो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत कदम रखने वाले पहले मानव बने। प्रसिद्ध कदम था दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन ग्रेट लैप फॉर मैनकाइंड, है ना। जन्म और शिक्षा इनका 5 अगस्त 1930 को जन्म हुआ था अमेरिका के ओहायो राज्य में। उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद पायलट बने और अंतरिक्ष यात्री बने। नौसेना और नासा में सेवा भी दी है, और नौसेना में लड़ाकू पायलट भी रहे हैं, कोरिया युद्ध में भाग लिए थे। इसके बाद नासा के टेस्ट पायलट, फिर अंतरिक्ष यात्री बने। मृत्यु, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन जो है 25 अगस्त 2012 को हुआ, और हमेशा विज्ञान और मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो ये थी आज की करेंट और फैक्ट ऑफ द डे। तो इसी तरह बने रहिए आराम जी के जीएस के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।